इस पांचवें चरण में, जो कि अवध और पूर्वांचल का कुछ हिस्सा, अवध का ज्यादातर हिस्सा समेटे हुए ये पांचवा चरण, जहां 2017 में बीजेपी का जबरदस्त दबदबा, ऐसे में आप कुछ हलचल, यहां पर कुछ बदलाव देखते हैं या किस तरह की यहां पर फाइट है? देखिए, इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पांचवा चरण है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे बहुत सारे लोग चर्चा करते रहे कि पहले और दूसरे चरण में काफी नुकसान हुआ है उसे, तो उसकी भरपाई का मौका भी यहाँ पर है। और खासतौर से अवध का जो पूरा का पूरा इलाका है जो पांचवें चरण में हो रहा है, उसमें अयोध्या सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें ये पहली बार है कि राम मंदिर निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश का कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव हो रहा है। इससे पहले के चुनाव या तो राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हुए, या फिर जब बातें काफी आगे बढ़ गई वहां तक हुआ, लेकिन ये पहला है क्योंकि 2019 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद अगस्त 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने और वहां के जो लोग हैं उन्होंने राम मंदिर निर्माण का काम शुरू किया। तो उसके बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का। अब यदि ये मौका ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा मूवमेंट है 30 साल का, आप समझे करीब करीब 1989 से अगर हम उसको देखें, तो उसकी परिणति जब राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया और उसके बाद भी अवध के क्षेत्र में यदि भारतीय जनता पार्टी बढ़त नहीं मिलती है या कम से कम सस्टेन नहीं करती है, तो वो उसको रीथिंक करने का मौका मिलेगा कि क्या वो जो राजनीति कर रही है उस राजनीति पर बहुत लंबे समय तक चला जा सकता है या नहीं चला जा सकता है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो हुआ कि अयोध्या को लेकर ये भी चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं जी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने फिर बाद में साफ किया और अब वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात, और आप देखेंगे, मैं पिछले आंकड़े देख रहा था कि पिछले 5 साल में 46 बार 46 टाइम्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए हैं और पिछले दिनों भी 2 दिन से अयोध्या में है। तो इसका मतलब है अयोध्या उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां पर अब जो मुझे जानकारी मिली कि न केवल बीजेपी बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, वो भी इस पूरे काम में जुट गए हैं चुनाव में कि वो राम जन्मभूमि की रज, जिसे मिट्टी हम लोग कहते हैं, वो मिट्टी और प्रसाद बांट रहे हैं और ताकि पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। और ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन का मतलब सिर्फ राम जन्मभूमि निर्माण से नहीं है, जिसका जो पूरा जुड़ाव है वो राष्ट्रवाद को लेकर है। तो ये महत्वपूर्ण है और खासतौर से ये बहुत नुकसान वाला इलाका नहीं है भारतीय जनता पार्टी की।